अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मोबाइल पर आरडीपी कैसे बनाई जाती है, आपको मोबाइल पर आरडीपी बनाने का तरीका बता रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है जो आपने मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ है, चाहे गूगल क्रोम है या फिर कोई और ब्राउज़र है। तो मेरे पास कवी ब्राउज़र है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। कवी ब्राउज़र को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर सर्च करना है कोलैब रिसर्च। तो यहाँ पर दोस्तों आपने इस तरीके सर्च कर लेना है कोलैब रिसर्च आरडीपी और इसके बाद सर्च कर देना है। तो सर्च करने के बाद बहुत सारी वेबसाइट आ गई हैं, इनमें से आपने इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है, देख लेना है कोलैब रिसर्च वाली कौन सी वेबसाइट है। तो यहाँ पर कोलैब रिसर्च वाली ये वेबसाइट है और दूसरी भी है, लेकिन जो हमने सर्च किया वो ये वाली वेबसाइट है colab.research.google.com। इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है और दोस्तों आपने एक जीमेल लॉगिन कर लेनी है और एक फालतू सी जीमेल बना लेनी है जिस पर ना तो आपका कोई चैनल हो और ना वैसे ही नॉर्मल यूज़ करने के लिए एक जीमेल का इस्तेमाल करें। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप जो पर्सनल जीमेल है उसका इस्तेमाल करें, बल्कि एक न्यू जीमेल बना लें या फिर एक ऐसी जीमेल आईडी होनी चाहिए जो आपने वैसे ही किसी काम के लिए इस्तेमाल करनी हो। इसको यहाँ पर लॉगिन कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों पेज ओपन हो गया है। तो पेज को ओपन कर देने के बाद यहाँ पर आ जाना है तीन डॉट पर। यहाँ से आपने डेस्कटॉप साइड कर देना है। अगर आप डेस्कटॉप साइड नहीं करते हैं तो आप जो मोबाइल पर आरडीपी है वो तैयार नहीं कर सकेंगे। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने डेस्कटॉप साइड कर देना है और इसके बाद जो है आरडीपी को क्रिएट कर सकेंगे। तो इसके बाद दोबारा जो है पेज रिफ़्रेश हो रहा है। तो यहाँ पर अब डेस्कटॉप साइड में आरडीपी ओपन हो गया, तो आपने यहाँ पर आ जाना है क्रिएट यूज़र और ये प्ले का बटन है, यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर रन एनीवे। जब यहाँ पर टिक लग जाए तो इस पेज को ओपन कर लेना है आरडीपी रिमोट डेस्कटॉप डॉट गूगल डॉट कॉम, इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर ये टिक का निशान लग चुका है, तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये टिक का निशान लग गया है। तो अब इस वेब पेज को जो ओपन कर लेता हूँ। पेज को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर पहला स्टेप है बिगजन, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है और दूसरा स्टेप है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट कर देना है और इसके बाद एथोराइज। और यहाँ पर तीन लिंक आ गए हैं, इनमें से आपने लिनक्स वाला जो लिंक है ये इसको यहाँ से कॉपी कर देना है। कॉपी कर देने के बाद आपने दोबारा उसी पेज पर चले जाना है। उस लिंक को कॉपी कर लिया तो यहाँ आरडीपी यहाँ पर लिखा हुआ है इंसर्ट टेक्स्ट है, तो यहाँ पर जो हमने टेक्स्ट कॉपी किया है वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर जो हमने टेक्स्ट कॉपी किया तो यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ पर प्ले पर क्लिक कर देना है। प्ले पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू एनीवे, तो यहाँ पर क्लिक कर दें और यहाँ पर जो आरडीपी क्रिएट होनी स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम 2 से 3 मिनट लग सकते हैं। तो यहाँ पर जो टाइम है वो चल रहा है, जब ये टाइम कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पर भी बता दिया जाता है कि जो आपकी आरडीपी है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। तो यहाँ पर कम से कम 2 या 2.25 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर इंस्टॉलिंग क्रोम रिमोट डेस्कटॉप और यहाँ पर 4 चीज़ें आ जाती हैं, उसके बाद फिनिश आ जाता है और साथ में
RDP का लिंक भी दे दिया जाता है। ये RDP आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपने जब भी इस RDP को क्रिएट करना है उसके बाद दोबारा इस RDP को ऑनलाइन नहीं कर सकते। आपने जितनी दफ़ा भी इस्तेमाल करना है बार बार आपको RDP इसी तरह RDP क्रिएट करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार RDP को क्रिएट करें और उसमें जो भी आप चीज़ें इंस्टॉल करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसको बार बार यूज़ करें, ऐसा नहीं होता। बल्कि आपने जब भी इस RDP को क्रिएट करना है तो हर बार जो गूगल क्रोम है या जो भी सॉफ्टवेयर करना है वो हर बार आपने न्यू करना है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन जो है इंस्टॉल हो गई हैं। अब दूसरी ऑप्शन जो है इंस्टॉलिंग हो रही है, इंस्टॉलिंग डेस्कटॉप। और इसके बाद दो ऑप्शन और मज़ीद इंस्टॉल होगी और उसके बाद जो है RDP जो है सक्सेसफुल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो टाइम चल रहा है 1 मिनट और 43-44 सेकंड हो चुके हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट में 2.25 मिनट में जो RDP है वो हमारी RDP क्रिएट हो जाएगी। अब हम कुछ टाइम और इंतज़ार कर लेते हैं। अब हमारा तीसरा स्टेप जो है इंस्टॉलिंग गूगल क्रोम। इसके बाद जो है लास्ट स्टेप जो है वो इंस्टॉल होगा। तो अब यहाँ पर तकरीबन 2.25 मिनट हो चुके हैं। तो अब जो हमारी RDP है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने आपको बताया था 2.25 मिनट तक मैक्सिमम टाइम लगता है। और यहाँ पर जो हमारी RDP है वो क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पर RDP का लिंक दे दिया गया है, तो इस लिंक पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने पहले भी बहुत सारी RDP बनाई हुई हैं जो इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि जब ये वाली RDP रेडी हो चुकी है तो अब हमने इसको इस्तेमाल करना है। और जब ये ऑफलाइन हो जाएगी उसके बाद दोबारा हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें फिर से न्यू RDP क्रिएट करनी होगी। और जब भी आप RDP क्रिएट करते हैं उसका जो पासवर्ड होता है वो 1 से लेकर 6 होता है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो RDP क्रिएट करते के वक्त पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अब पासवर्ड पूछा जाएगा, तो हम यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक लगा देते हैं और इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो RDP है बिल्कुल रेडी हो चुकी है और यहाँ पर यूज़ डिफ़ॉल्ट कर देना है। तो ये वाला सिस्टम है RDP का। और यहाँ पर आ जाना है ब्राउजिंग पर। और यहाँ पर जो गूगल क्रोम ओपन हो गया। इसके अलावा आप जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहें वो इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस RDP का जो IP है वो क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो इसमें IP चल रहा है वो यूनाइटेड स्टेट का है। अब यहाँ पर मैं आपको RDP की जो स्पीड है वो भी दिखा देता हूँ कि RDP की कितनी स्पीड आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लें 1 GB जो इंटरनेट स्पीड आ रही है। दोबारा रिफ़्रेश करके भी दिखा देता हूँ। देखिए 1 GB 2.25 GB और मैक्सिमम 1.2 आ रही है। तो इस तरीके से दोस्तों आप RDP को यूज़ कर सकते हैं और जो भी आपने सॉफ्टवेयर करना है वो भी कर सकते हैं। और
इसके अलावा अगर आप कुछ मज़ीद जानना चाहते हैं तो वो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।